सीबीएसई पीवाईक्यू सीरीज़ का वीडियो नंबर 28। और आज हमारे पास अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 2024 के सेट 1 में आया हुआ है। ठीक है, 5 नंबर का जो सवाल होता है उसका एक पार्ट है, ऑप्शनल वाले पार्ट का सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने इसका कोई डेरिवेशन वगैरह ही रहा होगा, तो हमने सेकंड पार्ट लिया है जो न्यूमेरिकल है। क्या है क्वेश्चन? Two isolated metallic spheres S1 and S2 of radii 1 cm and 3 cm respectively are charged such that both have same charge density, और charge density की वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है, they are placed far away from each other and connected by a thin wire. Calculate the new charge on sphere S1. भी सिचुएशन क्या है हमारे पास कि दो स्फीयर्स है, एक स्फीयर है S1। इनिशियल सिचुएशन ये है कि एक स्फीयर है ये S1 और एक स्फीयर है हमारे पास S2, थोड़ा लार्ज स्फीयर है S2। पहले वाले स्फीयर की मान लेते हैं रेडियस कितनी है, R1 है। फर्स्ट वाले स्फीयर की रेडियस है R1। सेकंड वाले स्फीयर की रेडियस हम मान लेते हैं कितनी है, R2 है। ठीक है, और ये हमें दिया हुआ है कि जो R1 है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और अगर हमें मीटर में यूज़ करनी होगी तो 10 की पावर -2 मीटर। R2 दूसरे वाले की रेडियस भी दे के रखी है 3 सेंटीमीटर, और हमें मीटर में यूज़ करनी होगी तो हम यूज़ कर लेंगे 3 × 10 की पावर -2 मीटर। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, तो दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 = सिग्मा 2, जो कि दे के रखी हुई है कितनी है, 2/π × 10⁻⁻9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी दे के रखी है जो कि इक्वल है। तो इनिशियली लेट से हमारा ये वाला जो स्फीयर है इस पे चार्ज है लेट से Q1 और इस पे कितना चार्ज है, Q2 है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम ही है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ऊपर मैं लिख रहा हूँ, देखो आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और अगर कोई स्फीयर है, अगर मेटालिक स्फीयर है, तो स्फीयर के लिए ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा = चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4πr²। ठीक है, तो स्फीयर के लिए तो ये फॉर्मूला काम करेगा। तो मैं यहाँ से फिर ये लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से मैं Q1 Q2 की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिग्मा 1 को लिख लेता हूँ। सिग्मा 1 कितना आएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक, जो कि कितना है, वैल्यू तो दे के ही रखी है 2/π × 10 की पावर -9। अब यहाँ से क्या कर देता हूँ, वैल्यू भर देता हूँ। चलो Q1 निकालना है, Q1 निकाल लेते हैं। Q1 A तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/π × 10 की पावर -9, और एरिया स्फीयर है तो 4πr², तो 4πr1 का स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू लिख दी मैंने। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लिख दी दूसरी साइड। अब पाई से पाई देखो आपका कैंसिल हो जाएगा ऐसे केस में। तो जब वैल्यू पुट करोगे Q1 के लिए तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 4 सा 8, सीधा 8 लिख देते हैं, 2 4 सा 8 × 10 की पावर -9 × R1 का स्क्वायर। R1 कितना है, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो -4। ठीक, तो हमारे पास Q1 कितना आ गया, 8 × 10⁻⁻13 कूलम। Q1 की वैल्यू आपकी इजीली आ गई। सिमिलर वे में ही Q2 भी निकाला जा सकता है, इधर निकाल लेता हूं मैं साइड में। देखो सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूं, Q2 निकाल सकता हूं। तो Q2 कितना आ जाएगा, Q2 मेरे पास आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 पूरा अगर लिख देना है तो पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, सिग्मा 2 क्या आ जाएगा, सिग्मा 2 आ जाएगा हमारा चार्ज पर यूनिट एरिया।
तो यहाँ से Q2 आ जाएगा सिग्मा 2 इंटू A2। अब सिग्मा 1 सिग्मा 2 सारे ही एक ही हैं, दोनों ही क्या है, बराबर हैं। तो वैल्यू भर दी 2/पाई इंटू 10 की पावर -9, और A2 का क्या मतलब होगा, A2 का मतलब होगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से आपका Q2 आ जाएगा। पाई से पाई अगेन आप क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे इसको, तो आपके पास आ गया ये 2 4 8 इंटू 10 की पावर -9 R2 का स्क्वायर। R2 कितना है, R2 है आपका 3 इंटू 10 की पावर -2, तो 3 का स्क्वायर कर दोगे 9 आ जाएगा। 10 की पावर -2 का स्क्वायर कर दोगे 10 की पावर -4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने Q2 को कैलकुलेट कर लिया। 8 9 72 इंटू 10 की पावर -13 कूलम। ठीक है, Q1 Q2 आपने कैलकुलेट कर लिए ये। तो आपका नेट चार्ज कितना है, ओवरऑल यहाँ पर जो चार्ज है, बेसिकली आपके पास जो नेट चार्ज है, टोटल जो चार्ज है, कैपिटल Q बोल देते हैं, नेट क्या लिखना, कैपिटल Q, जो ये नेट चार्ज है ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, वो क्या आपका Q1 प्लस Q2, तो ऐड कर दोगे 72 प्लस 8 कितना होता है, 80 इंटू 10 की पावर -13 कूलम, या आप लिख सकते हो 8 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। ठीक है, ये आपका टोटल चार्ज है दोनों पे। तो फिर हमें क्या कहता है, फिर हमें कहता है कि दे आर प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड आर कनेक्टेड बाय अ थिन वायर, कैलकुलेट न्यू चार्ज ऑन S1। अब क्या किया गया, इन दोनों स्फीयर्स को, ये क्या हो गया, ये सर्कल यहां से गायब हो गया। ठीक है, चलिए अभी क्या है हमारे पास, यहां पे था ना ये S2। ठीक है, तो हमारे पास अभी क्या कर दिया गया, दोनों को इनको कनेक्ट कर दिया गया एंड कनेक्टेड बाय अ थिन वायर, कैलकुलेट द न्यू चार्ज ऑन S1। तो अब किया गया दोनों को कनेक्ट। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो चलिए दोनों को, अब ये था S1 और ये था S2, अब इनको दूर दूर रखा और एक थिन वायर से कनेक्ट कर दिया, ये कर दिया इनको कनेक्ट। अच्छा, थिन वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक पोटेंशियल क्या नहीं हो जाएगा, सेम नहीं हो जाएगा। चार्ज फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, इनको थिन वायर से कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस मतलब अगर इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, तो जब वायर से कनेक्ट करने के बाद चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो ये पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा। तो लेट से चार्ज ट्रांसफ़र होने के बाद इस पे रह गया चार्ज Q1 डैश और इस पे रह गया चार्ज Q2 डैश। ठीक है, और पोटेंशियल इनका V1 V2 है जो कि सेम हो जाना है। ठीक, रेडियस तो इनकी पता ही है हमें, इसकी रेडियस कितनी है R1 हमने मानी है और इसकी रेडियस कितनी मानी है हमने, R2 मानी हुई है। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, सेम पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है V = KQ/R, इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो V1 = V2 को यूज़ करेंगे, V1 KQ1 डैश डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू KQ2 डैश डिवाइडेड बाई R2। अभी K तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है Q1 डैश। ठीक है, ये चार्ज निकालना है, ये हमें निकालने को बोला गया है कि चार्ज ऑन स्फीयर 1 निकालना है। तो हमें ये भी पता है, देखो हम यहाँ से Q1 डैश अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो Q1 डैश कितना आ जाएगा, R1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, R1 डिवाइडेड बाई R2 इंटू Q2 डैश। अब Q2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। Q2 को कैसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, देखो नेट चार्ज तो कंजर्व्ड रहता है, नेट चार्ज तो क्या रहता है हमेशा, वो कंजर्व्ड रहता है। तो हम क्या कर लेंगे, बिकॉज Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q
टोटल चार्ज तो सेम ही रहेगा, चाहे Q1 प्लस Q2 हो, चाहे ट्रांसफ़र होने के बाद। तो यहाँ से हम Q2 डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Q2 डैश आएगा Q माइनस Q1 डैश। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमने निकाली Q2 डैश की, इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो इसको प्लेस कर देंगे जब, तो फिर क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज Q1 डैश इज इक्वल टू R1 ओवर R2 इंटू Q माइनस Q1 डैश। अब Q1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आगे कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करोगे तो ईजिली आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Q1 डैश इंटू R2 इज इक्वल टू R1 इंटू कैपिटल Q माइनस R1 इंटू Q1 डैश। अब Q1 डैश वालों को एक साइड कर लो, तो Q1 डैश वाले एक साइड कर लिए, Q1 डैश R2 प्लस R1 Q1 डैश इज इक्वल टू R1 कैपिटल Q, और ये Q1 डैश अपना कॉमन आ गया, तो ये आ गया R2 प्लस R1 इज इक्वल टू R1 इंटू कैपिटल Q, और यहाँ से ये वैल्यू आ गई Q1 डैश इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R1 लिखो, R1 प्लस R2 लिखो, एक ही बात है, डिवाइड में चला गया, और अपने पास यहाँ पे क्या है, कैपिटल Q। अब क्या, आप तो वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखो भाई, तो आपके पास Q1 डैश क्या आ गया, R1 की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, R1 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। देखो क्योंकि रेशियो है ना, तो रेशियो में यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कैंसिल हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटू कैपिटल Q, कैपिटल Q निकाल चुके हैं, कैपिटल Q निकाल चुके हैं 8 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो इसको लिख दिया इंटू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो आपके पास Q1 डैश कितना आ गया, 1 ओवर 4 सेंटीमीटर। यूनिट चेंज हमने किया नहीं, ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे, इंटू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 4 2 12, सॉरी 4 2 8। Q1 डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम्ब। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो 2 पिको कूलम्ब। 10 की पावर माइनस 12 क्या होता है, पिको, तो आप Q1 डैश को क्या लिख सकते हो, 2 पिको कूलम्ब। ठीक है, 10 की पावर माइनस 12, आई होप आपको पता ही होगा 10 की पावर माइनस 12 क्या होता है, पिको। ठीक है, तो ये सवाल भी आपका CBSE में आया हुआ है, हमने बिल्कुल सिस्टमेटिकली कर लिया। ठीक है, 3 का नंबर के लिए आया होगा ये, तो इम्पॉर्टेंट सवाल है, इस तरह का सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यही कुछ सवाल, क्या पता यही सवाल कभी JEE वगैरह में या आपके ऑप्शनल में दिया हो। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही हम थोड़े क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि ये जो पहले 2 चैप्टर्स हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पूरा यूनिट है, इसके जो ये 2 चैप्टर्स हैं, इनमें से 5 नंबर के सेक्शन में क्वेश्चन आता ही है, लगभग हर साल ही आता है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, और वैसे भी हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए।